प्रिय भक्तों, वो साल था 2013, जब आसमान फट पड़ा, जब बादल टूटकर बरसे, जब पहाड़ों से पानी नहीं मौत बहकर आई, लाखों टन पानी, कीचड़ और चट्टानें उस घाटी में ऐसे आई जैसे प्रलय आ गया हो। पूरा केदारनाथ नगर बह गया, होटल बह गए, सड़कें बह गई, घर बह गए, हजारों लोग बह गए। लेकिन जब पानी थमा, जब धुंध छंटी, जब लोगों ने आंखें खोली, तो उन्होंने जो देखा उस पर आज तक विज्ञान भी सिर पकड़कर बैठा है। वो मंदिर, वो 1000 साल पुराना पत्थर का मंदिर जस का तस खड़ा था। एक पत्थर भी नहीं हिला, एक दीवार में दरार तक नहीं आई। क्यों, कैसे, किसने बचाया उस मंदिर को? केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां धरती और आसमान मिलते हैं। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर, यानी लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर विराजमान है। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहां साल के 6 महीने बर्फ की चादर बिछी रहती है, वहां हमारे पूर्वजों ने एक मंदिर बनाया, बिना किसी मशीन के, बिना किसी क्रेन के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ज्योतिर्लिंग का अर्थ जानते हैं आप? ज्योति यानी प्रकाश, और लिंग यानी भगवान शिव का प्रतीक, यानी वो स्थान जहां स्वयं भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। भारत में 12 ऐसे पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं और केदारनाथ उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर पंच केदार में भी सबसे प्रमुख है। पंच केदार यानी 5 केदार, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। और इन पांचों में केदारनाथ का स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे पवित्र है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात समझने वाली है। केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो आम शिवलिंगों जैसा नहीं है। आपने आमतौर पर जो शिवलिंग देखे होंगे वो गोल, चिकने, अंडाकार होते हैं। लेकिन केदारनाथ का शिवलिंग एक त्रिकोणीय आकार की चट्टान है, एक नुकीली उभरी हुई चट्टान जिसकी पूजा होती है। बात उस समय की है जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो चुकी थी। लाखों योद्धा मारे गए थे। भाई ने भाई को मारा था, गुरु ने शिष्य से युद्ध किया था, पोते ने दादा पर बाण चलाए थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ, जब पांडव विजयी हुए, तब उनके मन में विजय की खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरा पश्चाताप था, एक भारी अपराध बोध था। युधिष्ठिर सोचने लगे, हमने एक ऐसा पाप किया, हमने अपने ही रक्त संबंधियों को मारा, हमने ब्राह्मणों की हत्या की, हमने गुरुओं का वध किया, इस पाप से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? यही सवाल लेकर पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव द्रौपदी के साथ भगवान वेदव्यास के पास गए। वेदव्यास जी ने कहा, तुम्हारे इस पाप से, इस गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से केवल एक ही देवता तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं, और वो है देवों के देव, महादेव, भगवान शिव। जाओ, भगवान शंकर की शरण में जाओ, केवल वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। पांडव चल पड़े भगवान शिव की खोज में। भगवान शिव उस समय पांडवों से बहुत नाराज थे। क्यों? क्योंकि जो नरसंहार कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो अपनों का खून बहा था, उससे भगवान शिव का हृदय भी व्यथित था। वो पांडवों को इतनी आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि पांडव उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ पाए। तो भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने अपना रूप बदल लिया। उन्होंने एक नंदी बैल का, एक सांड का रूप धारण कर लिया और जा छिपे हिमालय की गहराइयों में, केदार की भूमि में, अन्य पशुओं के झुंड के बीच। अब पांडव पहुंचे काशी। भगवान शिव की नगरी काशी में उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन शिव नहीं मिले। फिर वो हिमालय की ओर बढ़े। पर्वतों को लांघते हुए, घाटियों को पार करते हुए वो केदार क्षेत्र में पहुंचे। और यही भीम, शक्तिशाली भीम, जिसकी दृष्टि बहुत तेज थी, उसने दूर पशुओं के एक झुंड में एक विशाल असाधारण बैल देखा। एक ऐसा बैल जो बाकी सबसे अलग था, बाकी सबसे भव्य था। भीम तुरंत समझ गया, यही महादेव है, यही भगवान शिव है जो हमसे छिप रहे हैं। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया। उसने अपने दोनों पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए और उस बैल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। बैल के रूप में भगवान शिव भागे। भीम ने दौड़कर उस बैल को उसकी पीठ से, उसके पिछले हिस्से से पकड़ लिया। अब भगवान शिव ने देखा कि पांडव पहचान गए हैं कि अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने चमत्कार किया। वो बैल धरती में समाने लगा। भीम ने जितना जोर लगाया, बैल उतना ही धरती में धंसता चला गया। लेकिन भीम की पकड़ बैल के त्रिकोणीय पिछले हिस्से पर, उसके कुबड़ पर बनी रही। और वही त्रिकोणीय हिस्सा, वो कुबड़, वो पिछला भाग आज भी केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यही है केदारनाथ के त्रिकोणीय शिवलिंग का रहस्य। यही कारण है कि यहाँ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। और भगवान शिव का बाकी शरीर, वो कहाँ गया? कथा कहती है कि भगवान शिव के शरीर के अलग अलग अंग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और यहीं से बने पंच केदार। केदारनाथ में प्रकट हुआ बैल का कुबड़ या पिछला भाग, तुंगनाथ में प्रकट हुई भगवान की भुजाएं, रुद्रनाथ में प्रकट हुआ भगवान का मुख, मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ भगवान का नाभि भाग यानी पेट,
और कल्पेश्वर में प्रकट हुई भगवान की जटाएं, उनके केस। इस तरह पूरे हिमालय क्षेत्र में भगवान शिव के दर्शन पंच केदार के रूप में होते हैं और पांडवों ने इन सभी स्थानों पर भगवान शिव की आराधना की, उनसे क्षमा मांगी और अंततः अपने पापों से मुक्ति पाई।